नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम परसेंटेज यानी प्रतिशत का पार्ट 11 कंप्लीट करेंगे। टाइप नंबर 10 फेल पास पर आधारित प्रश्नों का पार्ट बी, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हम पार्ट ए कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 105 से 110 तक कंप्लीट करेंगे। देखिए एस.टी. यादव बुक्स के हम पार्ट 1 से पार्ट 10 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, यानी क्वेश्चन 1 से 109 तक, यानी 1 से 109 तक का पूरा सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज की वीडियो हम 105 से 110 तक का सॉल्यूशन करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 है हमारा। देखिए, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कि यानी एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए, लेकिन वह 5 अंकों से फेल हो गया, यानी 5 अंकों से कम पड़ गए। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, दूसरा वाला छात्र 30% अंक लाता है और उत्तीर्ण को से 20 अंक अधिक लाता है, यानी 30% तो वह प्राप्त करता है पासिंग के लिए, लेकिन उससे 20 अंक अधिक लाता है, यानी 5 से 20 अंक अधिक लाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? देखिए क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। देखिए 20%, पहला छात्र 20% प्राप्त करता है, लेकिन 5 अंकों से फेल हो जाता है, क्योंकि 5 अंकों से कम पड़ गए, 5 अंकों से फेल हो जाता है। जो दूसरा छात्र है वह 30% अंक प्राप्त करता है और वह पासिंग मार्क से 20 अंक अधिक लाता है, 20 अंक अधिक लेके आता है। समझ में आया? देखिए पहला वाला जो छात्र है वह 20% अंक प्राप्त करता है, लेकिन 5 अंक उसके कम पड़ जाते हैं, तो 5 से वह फेल हो जाता है। वह दूसरा छात्र है वह 30% अंक प्राप्त करता है, लेकिन 5 से 20 अंक अधिक लाता है। अब देखिए बच्चों, देखिए जो प्रतिशत वाला होता है उसका निकालते हैं हम अंतर, यानी डिफरेंस घटाते हैं, और जो इस तरफ की संख्या होती है उसका निकालते हैं हम सम, यानी उसको हम जोड़ देते हैं। इनका हम अंतर निकालेंगे। 30 में से 20 को घटाया 10%। क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से समझना। इसके बाद इनको हम जोड़ेंगे, इस तरफ की संख्या हम जोड़ते हैं, यानी सम करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 25। 10% की वैल्यू दी गई हमें 25, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम 25/10। अब इसको हम 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, यानी 2/5। 2 का भाग 5 में देंगे तो आ जाएगा हमारा 2.5। 1% की वैल्यू निकल के आई हमारी 2.5। अब जरा देखिए, वह 20% अंक प्राप्त करता है, लेकिन 5 अंकों से फेल हो जाता है। यदि इसे 5 अंक और दे दिए जाएं तो ये पास हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, यानी पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। तो देखिए भाई 20% तो लाता है, यहाँ पे देखिए 20% तो वह लाता है, लेकिन इसे 5 और दे दिए जाएं तो ये पास हो जाएगा। 20% में 5 को जोड़ दीजिए, लेकिन हम देखिए 20% में 5 को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसको पहले हमें प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। अब देखिए 1% बराबर कितना दिया गया है हमें? 2.5। 2.5, तो हमें 5 बराबर निकालना है कि कितना प्रतिशत होगा, तो हो जाएगा 5/2.5। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 से काट लेंगे, 25 दूनी 100। देखिए 2%, यानी 5 की वैल्यू आ गई 2%। 5 को हमने उसमें प्रतिशत में बदला तो आ गया हमारा 2%, यानी 20% तो भाई अंक लाता है, इसको 2% अंक और दे दिए, 5 की जगह 2 लिख दो, यानी कि 20% में 2% और उसको अंक दे दो, तो हो जाएगा हमारा 22। 22%
पासिंग मार्क्स हैं उस एग्ज़ाम के। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो एक बार और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, कोई विद्यार्थी है पहला वाला 20% अंक लाता है लेकिन 5 से फेल हो जाता है। दूसरा वाला 30% अंक लाता है लेकिन 20 अंक अधिक लाता है 5 से। अब इसके बाद देखिए, जो प्रतिशत वाली वैल्यू होती है वो हमेशा हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और जो दूसरी वाली वैल्यू होती है फेल या अधिक वाली, उनको हम जोड़ लेते हैं। 30 में से 20 को हमने घटाया, आ गया 10, यानी अंतर निकालना पड़ता है हमें। 30 में से 20 के बीच कितना अंतर है, 10। 10 आ गया हमारा। 20 और 5 कितना होता है हमारा, 25, यानी 10% की वैल्यू आ गई 25, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.5। अब देखिए भाई, 20% अंक लाता है लेकिन 5 से भाई फेल हो गया, तो हम 5 को, यानी जो 5 हमें अंक में दिया गया है, इसको हम भिन्न में बदलेंगे। यानी हम 2.5 का भाग 5 में दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 2, क्योंकि 2.5 दूनी 5 होता है। ये 2.5 लिखा है, मैं 2.5 दूनी 5। अब 2 जो हमारा निकल के आया तो वो हम इसमें जोड़ देंगे 20% में, तो हो जाएगा हमारा 22%। 22%, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। देखिए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। देखिए, टोटल प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता, यानी टोटल प्रश्न कितने हैं, 80। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 80 नंबर के। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, पहले 40 प्रश्नों के 65%, यानी 40 प्रश्नों के 65% देती है उत्तर, तो हम निकाल लेंगे 40 का 65%। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बता रहा है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना। 40 का 65% कितना होता है, 20 से काटो, 20 दूनी 40, 20 500, 5 से इसको काटो, 13 पना 65, 13 दूनी 26, यानी वह 26% अंक, सॉरी 26 का सही उत्तर दे देती है। लेकिन पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए, उसके 26 अंक तो आ गए, लेकिन 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने का सही उत्तर देना होगा। अब पूरी परीक्षा कितनी की थी हमारी, 80 क्वेश्चन, जिसमें से उसको कितने चाहिए, 75, केवल 75% अंक चाहिए। तो 80 का 75% निकाल लेंगे हम। 20 से काटो, 20 चौक 80, 20 500, 5 से काटो, 15 पना 75, 15 चौको 60। देखिए, उसको 60 अंक लाने हैं पूरे, उसको 60 अंक लाने हैं, लेकिन लेकर अभी कितनी आई भाई, 26। अभी कितनी और चाहिए उसको, तो देखिए हम 60 में से 26 को घटा लेंगे, कितने चाहिए उसको, अभी 34 चाहिए उसको। लेकिन क्वेश्चन में देखिए 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। 40 में से बोला क्वेश्चन में, तो देखिए हम 34 को ऊपर लिखेंगे और 40 में से 40 को नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत के लिए हम 100 का गुणा कर देंगे। अब इसको हम काट लेंगे, 20 दूनी 40, 20 से काटेंगे 20 500, 17 दूनी होता है हमारा 64, और 17 पना 7 पना 35, 85% हो जाएगा इसका राइट आंसर। 85 देखिए क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, हाँ ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको हम एक दूसरी मेथड से भी देखते हैं, वो थोड़ी आपको आसानी पड़ जाएगी उसमें। ये पूरा हमने बेसिक से लगाया था। चलिए दूसरी मेथड देखते हैं। देखिए, टोटल क्वेश्चन है 80, जिसमें से पहले 40 दो भागों में इनको हमने बांट लिए 40-40। अब देखिए, पहले 40 में से
सॉरी, पहले 40 में से कितने चाहिए उसको? 65 सही उत्तर देती है। हाँ, पहले 40 का देती है भाई 65, और दूसरे का हमें निकालना है, पता नहीं 40 में से उसने कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे, तो दूसरे का हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया x। और टोटल अंक कितने चाहिए उसको? 75। टोटल अंक कितने चाहिए उसको? 75। तो 75 हम देखिए बीच में लिख लेंगे। अब देखिए इनका निकाल लेंगे अब हम डिफरेंस। 75 और 65 में कितने का डिफरेंस है? 10 का। ये हमारी मिश्रण वाली विधि है, यानी जब मिश्रण वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम ये विधि सीखेंगे, ये मेथड सीखेंगे। देखिए 75 में से 65 घटाया बचा हमारा 10, क्योंकि इसमें ये 75 संख्या बड़ी है, तो दूसरी वाली में हमारी क्या x बड़ी होगी, क्योंकि इसमें एक संख्या छोटी होती है, एक बड़ी होती है। देखिए इससे ये पहले वाली यदि हमारी 75 है, जो 65 है वो हमारी छोटी है, तो दूसरी वाली जो x हो जाएगी यह क्या हो जाएगी? हमारी बड़ी हो जाएगी। यदि ये हमारी बड़ी होती तो x वाली हमारी छोटी हो जाती। तो x में से 75 गए तो कितने बचे? क्योंकि x हमारी बड़ी है, क्योंकि यदि ये छोटी है तो ये बड़ी होगी, छोटी बड़ी होती हैं दोनों। देखिए तो x में से 75 गए तो हो जाएगा x माइनस 75। अब देखिए इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर रख दो। हाँ देखिए x माइनस 75 बटे 10 ये वाला लिख लिया, और 40 क्वेश्चन से 40 में से 40 बटे 40 कर लिया हमने। 40 से 40 इसको काट जाए, ये आ गया हमारा, ये कटेगा हमारा एक बार। देखिए अब इसके बाद इसका कर लेंगे हम क्रॉस गुणा, पर हमारा एक आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 75 बराबर 10। अब देखिए x बराबर 10, ये 75 उस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 85। इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में दिया गया इनमें से कोई नहीं, 85 दिया ही नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके लिए हम एक मेथड और देखते हैं। देखिए शॉर्ट मेथड देखते हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। देखिए टोटल कितने अंक चाहिए उसको? 75। तो हम 75 में कर देंगे 2 का गुणा, तो कितना हो जाएगा? 150। 150। और भाई पहले 40 में से कितने प्रतिशत अंक ला रही? 65। 65 को क्या कर लेंगे हम? सबट्रैक्ट यानी घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5, 15 में से 7 गया 8, 50। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये मेथड आपकी कब फॉलो होगी? ये मेथड आपकी तब काम करेगी जब दोनों जगह सेम हो। जैसे कि यहाँ पे 40 सेम है तो ये मेथड वहाँ पे काम करेगी। अगर यहाँ पे हमारा 30 होता और यहाँ पे हमारा 50 होता तो ये मेथड हमारी काम नहीं करती। लेकिन जो ये वाली मेथड बताई हमने, ये एलिजेशन वाली यानी मिश्रण वाली, ये मेथड आपकी हर जगह काम करेगी। यानी यहाँ पे आपका चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, यानी कोई भी डिफरेंट संख्या हो, हर जगह काम करेगी। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन को नोट कर लेना। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। देखिए बिल्कुल वैसा ही है प्रश्न। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी वह 20% अंक प्राप्त करता है वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। इसके बाद देखिए परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके, अन्य प्रत्याशी है वह 32% अंक प्राप्त करके 42% तक अधिक लाता है। देखिए वही बात हो गई, ये फेल हुआ और ये अधिक लाया। अब देखिए जो प्रतिशत वाली ये वैल्यू है इनका निकालते हैं हम अंतर, यानी इनका निकालते हैं हम डिफरेंस, और जो ये वाली वैल्यू होती है इसका करते हैं हम सम, यानी कि जोड़ते हैं। अब देखिए 32 में से हम 20 को घटाएंगे, कितना बचा हमारा?
32 में से 20 को घटाएंगे, बचा हमारा 12%। 40 और 30 कितना हो गया हमारा 72। अब देखिए 12% की वैल्यू 72 है, 12% की वैल्यू 72, तो 1% की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से हमें 72/12। 12 से इसको काट दो, 12×6 72, यानी 1% की वैल्यू आ गई हमारी 6। 1% की वैल्यू होगी हमारी 6। अब देखिए क्वेश्चन में पूछे तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना है। देखिए भाई 20% अंक लाता है लेकिन 30 से फेल हो जाता है। यदि 30 और इसको दे दिए जाएं 20 वाले को तो ये पास हो जाएगा। अब देखिए 30 तो हमें अंकों में संख्या दी गई है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 6 का इसमें भाग दे देंगे हम, क्योंकि 1% की वैल्यू 6 है, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1% की वैल्यू हमारी 6 है, यानी 6 के बराबर है 1%, तो 30 के बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5%। देखिए यहाँ पे 30/6, 6×5 = 30 यानी 5%। अब देखिए 20% अंक तो वह लेके आया लेकिन 5% से वह फेल हो गया, तो 5 और उसको दे दो तो कितना हो जाएगा टोटल 25, यानी 25 अंक थे पास होने के लिए। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, इस 7 वाला तो हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 यानी 108। देखिए एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। देखिए 30% अंक उसने प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। देखिए दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए और वह न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी पास होने के अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। देखिए जो प्रतिशत वाला है इसका हम अंतर निकालेंगे और जो फेल और अधिक वाला है इसका हम सम करेंगे यानी जोड़ देंगे। इसका अंतर आ जाएगा हमारा कितना, 40 में से 30 को घटाया बचा 10, ये हो जाएगा हमारा 12, यानी 10% की वैल्यू दी गई है हमें 12, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 12/10। 4 से काटो उसको, सॉरी इसको 2 से, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, यानी 6/5। तब अधिकतम अंक क्या है, यानी पूरा कितने का है, तब अधिकतम अंक क्या है, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। जब 1% की वैल्यू हमें दी गई है 12, सॉरी 10% की वैल्यू हमें दी गई है 12, तो 1% की वैल्यू निकली हमारी 6/5, 1% की वैल्यू आ गई 6/5, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 का कह देंगे गुणा, 5 से काट देंगे इसको, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 20 बार और 20 छक्का 120, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। देखिए राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी देखिए उसको 20% अंक मिले लेकिन वह 24 अंकों से फेल हो गया। और अरविंद को 45% अंक मिले लेकिन वह पास होने के 26 अंक अधिक लाया, यानी पासिंग मार्क से 26 मार्क अधिक लाया, यानी यहाँ पे उत्तीर्ण लिख दिया, 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया मतलब कि अधिक लाया, यहाँ पे उत्तीर्ण लिख गया क्वेश्चन में। तो देखिए 26 अधिक लाया। अब देखिए वही करेंगे, यहाँ पे हम जो प्रतिशत वाली संख्या होती है उसका हम डिफरेंस निकालते हैं यानी कि अंतर निकालते हैं, और जो दूसरी वाली संख्या होती है उसका हम सम करते हैं। इसका हम डिफरेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 25% बराबर 26 और 24 कितना हो जाएगा हमारा 50। देखिए 25 की वैल्यू यदि 50 आई तो 1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50/25, यानी 25 दूनी 50, 1% की वैल्यू आ गई हमारी 2,
तब देखिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। देखिए 20% तो भाई अंक लाता है। देखिए हम 45 से भी इसका जो 45 वाला है 45%, इससे भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन के कई तरीके होते हैं आंसर निकाल लेंगे, लेकिन जो सरल तरीका है केवल आपको मैं वही बताऊंगा। देखिए 20% अंक तो भाई लाता है, लेकिन 24 अंकों से भाई फेल हो जाता है, यानी 24 अंक और उसे मिल जाते तो भाई पास हो जाता है। तो देखिए 20% लाता है, लेकिन हम इसमें 24 तो इसको दे देते, लेकिन 24 को हम कब देंगे, जब इसको हम पहले प्रतिशत में बदल लेंगे। देखिए दो अंक है हमारे वो 1% के बराबर है, तो 24 कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, 2 से इसको हम काट देंगे, 2 से 24 कटेगा 12 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 12%। इसको हमने दे दिए। अब 20 और 12 कितना हो गया हमारा 32% हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए हमने क्या किया, 20% अंकों से भाई फेल हुआ, 20% अंक उसने प्राप्त किए, 24 अंकों से फेल हो गया, यानी 24 अंक उसके कम पड़ गए। दूसरा प्रत्याशी था, यानी दूसरा जो परीक्षार्थी था, उसने 45% अंक प्राप्त किए, लेकिन 26 अंक अधिक लाया पासिंग मार्क्स। तो ये ऐसी सीरीज में हम क्या करते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो प्रतिशत में वैल्यू होती है उसका निकालते हैं हम अंतर, यानी उसको हम घटा के लिखते हैं, और जो दूसरी वाली हमारी वैल्यू होती है उसको हम जोड़ते हैं। तो देखिए इसका हमने अंतर निकाला, तो 45 में से हमने 20 को घटाया तो बचा हमारा 25। इसी प्रकार देखिए 26 और 24 को हमने जोड़ दिया तो आ गया हमारा 50, यानी 25% की वैल्यू आ गई हमारी 50। तो 1% की वैल्यू निकली हमारी 2। अब 2 का दे देंगे हम इस 24 में भाग, तो आ जाएगा हमारा 12। अब देखिए 20% अंक उसने प्राप्त किए थे, लेकिन 12% कम पड़ गया, तो 12 और उसको दे दिए तो हो गया 32%, यानी भाई पास हो गया। ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। देखिए किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 30% अंक मिले तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया, यानी उसको 30% अंक मिले लेकिन वह 12 अंकों से फेल हो गया। अब देखिए उसी परीक्षा में एक अन्य परीक्षार्थी को, यानी अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले और वह पास होने वाले अंकों से 28 अंक अधिक लेके आया। तो देखिए इसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। 40 में से 30 गए, बचे हमारे 10%। 28 और 12 हमारा हो गया 40। अब देखिए जब 10% की वैल्यू 40 है तो 1% की वैल्यू तो हम आसानी से निकाल लेंगे, यानी 40/10, 10 से काट देंगे 4। 1% की वैल्यू आ गई हमारी 4, 1% की वैल्यू आ गई निकल के 4। देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, पास होने के लिए नियत अंक कितने हैं, पास होने के लिए नियत अंक कितने हैं। देखिए तो जो 30% की वैल्यू दी गई है हमें, इसको हमें अंकों में बदलना है। 30% की वैल्यू दी गई है, इसको हमें अंकों में बदलना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सॉरी, तो देखिए हम 30 का गुणा दोनों तरफ कर देंगे, 30 का गुणा यहाँ पे कर देंगे और 30 का गुणा यहाँ पे कर देंगे। तो देखिए 30 एकम 30, यानी ये 30% बराबर 4 × 12 120, यानी 30% की वैल्यू आ गई 120। अब देखिए भाई 12 मतलब भाई 120 अंक लाया, 120 अंक लाया लेकिन फिर भी फेल हो गया, उसको कितने अंक कम पड़ रहा है 12, यानी 12 अंकों से फेल हो गया। तो हम 120 में 12 को और जोड़ देंगे, उसको पास करा देंगे, क्योंकि 12 अंक कम थे। 30% अंक लाया था लेकिन 12 अंकों से भाई फेल हो गया था। तो हम 30% की हमने वैल्यू निकाल ली 120, यानी 120 भाई अंक लाया लेकिन 12 अंकों से फेल हो गया था, 12 और इसको हमने दे दिए तो हो गया 132। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपका फेल पास पर जो आधारित प्रश्न है इसका आपका पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट सी हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना
और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।